राधे राधे, गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं मतलब आपके सम्मुख अपने कुछ विचार रखने की इच्छुक हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा मतलब दुख हुआ। मतलब मैं थोड़ी सी व्यथित भी थी, जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर। तो अभी 3-4 दिन पहले की एक घटना हुई कि ऐसे नॉर्मली हो सकता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब मुझे नहीं पता किसका भाव प्रभाव कैसा है, और ऐसी सिचुएशन में, परिस्थिति में मतलब लोगों के अपने अपने अलग भाव हैं, किस प्रकार से उनको मतलब करते हैं। तो मैं ड्यूटी से आ रही थी, पिछले 5-7 महीने में मैं कभी ऐसे पैदल आई नहीं, सही बताऊं तो डायरेक्ट घर से आना घर जाना। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे घर से 1.5 किलोमीटर लगभग पहले उतरना पड़ा। मुझे कोई सवारी नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, थोड़ा वॉकिंग हो जाएगी, सर्दी है। तो रास्ते में जब मैं आती हूँ ना, तो फुटपाथ पे घास फूस में जहाँ बहुत गंद फैला हुआ था, वहाँ एक मूर्ति इतनी सी, मैं आपको दिखाऊंगी वो मूर्ति भी। ये है, ये जो लक्ष्मी माता जी का स्वरूप है विग्रह रूप में छोटा, ये मुझे दिखा फुटपाथ पे रखा हुआ। तो हो सकता है ये बहुत लोगों के साथ हुआ हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि किसी का जैसे खंडित मूर्ति हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग उनको मंदिर से बाहर विसर्जित कर देते हैं, या किसी मंदिर के आसपास किसी पेड़ पौधे मतलब धार्मिक स्थल पर रख देते हैं, जैसे देखते हैं हम। हालांकि वो भी ठीक नहीं है कि आप कहीं भी उनको छोड़ दो। लेकिन मैंने उठाया हाथ में लक्ष्मी जी को, तो मैंने चारों तरफ से पूरे ध्यान से देखा कि खंडित है, शायद किसी ने रख दिया, लेकिन यहाँ तो गलत रखा है फुटपाथ पे, ऐसे घास फूस और उतनी गंद में। तो मैंने चेक किया, उसमें कहीं भी कुछ मतलब खंडित नहीं था, वो बहुत अच्छे से एक सुंदर प्रतिमा थी। तो जिसको देख के मेरे मन में मतलब अश्रु धारा थोड़ी सी आई, मुझे मतलब दुख हुआ, जिसके कारण वो मेरे भाव निकले। तो मैंने सोचा अब मैं इसका क्या करूं। मैंने 2 मिनट खड़े रहकर वहाँ सोचा कि मैं भी जैसे लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि लक्ष्मी माता की ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति को। इतना दौड़ भाग, इतनी सुबह से शाम तक मशक्क़त, कठिन मेहनत के पश्चात लोग जीविका अर्जन के लिए, अपने ऐश्वर्यों के लिए, सुख संपत्ति के लिए, अपनी मतलब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की तृप्ति के लिए, भांति भांति की सबकी अपनी अलग प्रकार की पृथक पृथक धारणाओं या मनवांछित कामनाओं के हिसाब से अपने आनंद के अनुरूप लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, धन हो, संपदा हो। तो मैंने मतलब विचार किया कि लक्ष्मी जो माता जी है ना, मतलब उनको धन रूप में सबको चाहिए आनंद लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है उनका, माता जो लक्ष्मी है, क्योंकि भगवान को भगवान के विग्रह से कभी अभिन्न नहीं समझना चाहिए, ये पाप दोष अपराध है जो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो फिर मतलब हम मतलब इसका क्या तात्पर्य व क्या अर्थ निकलता है कि हमको लक्ष्मी से प्रदान की गई लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं कि हमें मतलब लक्ष्मी जी प्राप्त हों और उससे हम अपना आनंद ले स्वार्थ के लिए। लेकिन जो साक्षात स्वरूप लक्ष्मी जी हैं, उनको हम बिना किसी अकारण रीजन के ऐसे फुटपाथ पे गंद में छोड़ आते हैं, मतलब वो खंडित भी नहीं है। तो इस चीज़ को क्या कहें, मतलब ये कलयुग ही है तरह से, तो इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। अगर वो भाव होता, मतलब जो लक्ष्मी जी है धन प्रदायिनी है, उनसे धन की इच्छा सबको है, लेकिन जो है घर में विराजित है, उनको घर से बाहर निकाल दो एज ए कूड़े की तरह ही ना। तो ये कितने मतलब दुख का विषय है। तो मुझे ना ये चीज़ पिछले 3-4 दिन से बहुत विचलित कर रही थी, और मेरे मन में शायद प्रभु इच्छा से प्रेरणा हुई कि मुझे इस पर कोशिश करनी चाहिए एक वीडियो बनाने की। क्योंकि हम ज़्यादातर देखते ही हैं कि खंडित होने के बाद हम जैसे कोई भी त्यौहार हमारा आता है, मूर्ति स्थापित करते हैं, वो ख़त्म होने पे हम उसको मतलब विसर्जन तक की जहमत नहीं उठाते, है ना। और उसको ऐसे किसी पेड़ के नीचे, किसी फुटपाथ पे, किसी सड़क पे, कहीं भी जहाँ आपको मन करे कि बस कर दिया इसका काम। तो वो आपको लगता है कि वो आपकी जो उपासना भगवान के प्रति समर्पित भाव है वो पूर्ण हुए? नहीं, ये असंभव है। क्योंकि भगवान का हमारा जो संबंध है वो भाव और प्रेम का है।
तो आपने अपने त्यौहार को मनाने के लिए, है ना, तो वो उनको विराजित किया और जैसे ही आपका वो सब कुछ संपन्न हुआ तो आपको उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये किस प्रकार का भाव है? ये किस प्रकार का भाव है? ये कौन सा प्रेम है भगवान से? हैं? या तो आप उस चीज़ को नहीं करो, और कर रहे हो तो उसको तन्मयता से करो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो भाई मुझसे तो नहीं रहा गया और मुझे दुख हुआ और मैं उनको लाई। मैंने सोचा इनको विसर्जित कर दूंगी, इनके स्थान पे चलो, शायद प्रभु की ये इच्छा है। लेकिन जैसे मैं उनको लाते गई तो मेरा उनके प्रति प्रेम भाव थोड़ा बढ़ता रहा, क्योंकि मैं राधे कृष्ण की उपासक हूँ, है ना। तो जितना मुझे पता है, मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने जाना है, उसमें यही वर्णित है कि राधा रानी के ही सभी स्वरूप माताएं हैं, चाहे वो महालक्ष्मी जी हो, चाहे दुर्गा शक्ति हो, और जो भी शारदा माता हो, तो उन्हीं से हैं। और मैं राधा मैया की, अपनी राधा की आराध्या होके और इनको ऐसे छोड़ दूँ तो वो तो मेरे मतलब मन और मेरे संस्कारों में नहीं था। तो मैं तो भाई लाके उनको अभिषेक किया और उनको अपने मंदिर में स्थापित कर ली, और वो अभी पूजा हो रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी उनका फोटो। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप लोगों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ होता है, चलो घर भी मत लाओ, आप नहीं, आपके पास है पहले से ही या नहीं करना चाहते, तो कम से कम आपसे मतलब हाथ जोड़ के करबद्ध मेरी विनती है कि उनको उठाइए। हम अगर एक श्रृंखला रूप में एक चैन बनाएंगे, कॉन्शियस होके, जागरूक होके, कि इस तरह के स्थान पे जो लोग करते हैं वो भी इसको समझे कि ऐसा ना करें, जो क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। जब आप ला रहे हो तो उसको विसर्जित करो, है ना। और या फिर कोई ऐसे कर भी देता है, नहीं है इतना ज्ञान, इतनी कॉन्शियसनेस या वो भाव, तो कम से कम जो श्रद्धावान है, जो भगवान के लिए मतलब प्रेम रखते हैं, है ना, और उनको वास्तव में मानते कि वो है, तो वो बस मेरा यही कहना है कि वो उनको इस तरह से अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने मतलब भगवान का इस तरह से हास्य ना बनाए, इस तरह से उनको मतलब फुटपाथ पे गंदगी में ऐसे कूड़ा मत फेंके। तो जो श्रद्धावान है, जो भगवान से थोड़ा भी निष्ठा रखते हैं, तो उनको करना चाहिए। कोई शर्म का विषय नहीं है कि हम उठा लेंगे तो कोई हमारा मजाक उठाएगा। ये तो एक बहुत ही अनन्य तक की बात है कि आप में भगवान ने वो करुणा दी है, कि आप वो दया दी है कि आप समक्ष हो उस चीज़ को समझने में और आप उसमें कुछ कर सकते हो। तो आपने उनको उठा के, अगर आपको लगता है कहीं ऐसी सिचुएशन है, नहीं है तो भाई मेरा नंबर है, एरिया के हिसाब से भी मैं सोच रही हूँ कि एरिया में कोई जगह निश्चित की जाए और वहाँ इकट्ठा हो, और वहाँ से उनको अनुष्ठान में किसी पंडित हैं मथुरा जी के बोल के उनको इकट्ठा करके 2 दिन 7 दिन सप्ताह के हिसाब से किसी मतलब उनको विधि विधान से अनुष्ठान करा के मंदिर के किसी मंत्र उच्चारण के उनको विसर्जित कर देंगे। और अगर आप अपने स्तर तक ये सब कर सकते हैं तो और भी अच्छा है ना। तो ये तो इससे भगवान की भक्ति अगर आप प्रवृत्त हो तो वो बढ़ेगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे कि देखो इस कलयुग में भी कुछ प्राणी हैं जो मेरे से श्रद्धा भाव और प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के मतलब नाता जोड़े हैं, तो इसमें आपकी भक्ति छीण नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको कहीं भी दिखती है, लगती है, तो अपने धर्म का मजाक ना उड़ाए, अपने देवी देवताओं, अपने भगवान को, अपनी विग्रह प्रतिमाओं को इस प्रकार मतलब त्रासना ना दे। मत कीजिए आप कोई भी त्यौहार, आपकी इच्छा नहीं है, आपकी आस्था नहीं है, नहीं कीजिए। लेकिन आप कि कर लेते हैं, दूसरों को देखा देखी और करके फिर इस तरह की कृत्य करते हो, तो ये आपका ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं, लेकिन आपके जो सत्कर्म है उनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपके जो अच्छे कर्म भी होंगे और इस तरह की कार्य आप कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं लोप हो रहा है आपके सत्कर्मों का, और ये आपको भुगतान करना पड़ता है। कर्म के जो प्रारब्ध है वो सबको उसका भुगतान निश्चित ही करना है, आप माने या ना माने, है ना। क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको प्रमाण होना चाहिए। आप
किसी यूनिवर्सिटी या विदेश की चीज़ होगी तो प्रमाणित होगी, उस पे आप जाएंगे कि हाँ ये प्रमाणित है। लेकिन आपके जो शास्त्र हैं, आपके जो साधु संत हैं, जो उनको वो हो सकता है सब साधु नहीं, सब संत नहीं, उनमें भी धर्मांता है, कुछ आडंबर हैं, लेकिन सब नहीं है। सिद्ध साधु संत और हमारे शास्त्र आज भी हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। हम उनकी शरण में जाके करबद्ध होके उनसे प्रेरणा ज्ञान लेके इस रास्ते पर और आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। और ये कहीं आप, क्योंकि आपकी आपसे ही संघर्ष है, आपका आपसे ही सुधार है। आप आत्म साक्षात्कार कीजिए। जब आप आपको ही समझ जाएंगे, कोई भी इंसान 100% नहीं है, सब में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। लेकिन जब हम अपनी कमियों को जान के उनको पहचानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही वो प्रयास सफल होगा। धीरे 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 करके, एक एक करके आप कहीं ना कहीं जो हो उससे ऊपर उठोगे। और जब अपना आपका साक्षात्कार होगा तो भगवान, जो ये आत्मा है ना हमारे अंदर, तो वो उसका जो पर्दा है, उसके ऊपर जो वो मटमैली परत जमी हुई है, वो साफ होती जाएगी। वो धुंधलापन, जैसे दर्पण शीशा होता है ना, उस पर धूल आती है तो पूरा हम स्पष्ट नहीं देख पाते, ठीक उसी प्रकार ये आत्मा रूपी दर्पण को निहारने के लिए, भगवान को निहारने के लिए अति आवश्यक है। इसको जितना इन सब चीज़ों से आप गंधों से हटाओगे, ये साफ करोगे, उतना उसके समीप जाओगे, उससे डायरेक्ट आपका कनेक्शन होगा, कनेक्टिविटी जुड़ेगी, साक्षात्कार होगा। वो दर्शन भी देंगे, भाव भी देंगे, आभास भी देंगे और पूर्ण आनंद भी देंगे। और दुख तो होगा, प्रारब्ध है, ऐसा नहीं है कि आप पूजा करें तो नहीं होगा, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है अपने जीवन का। मैं एक साधारण परिवार में जन्मी किसान की बेटी हूँ और कोई मेरा धार्मिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन प्रभु इच्छा से, कभी के मेरे पूर्व के संस्कार या मेरे गुरु की कृपा से मुझे वो चीज़ें समझ धीरे धीरे आ रही हैं, वो संगत जुड़ने से। तो जब मैं समझ सकती हूँ आप सबके बीच, तो आप क्यों नहीं समझ सकते? सबके लिए संभव है, प्रयास अपने से अपने का है। तो आपसे बारंबार करबद्ध से हृदय से मेरी विनती है, तो इस प्रकार के कृत्य अगर आपके आसपास में हो रहे हैं या आप कर रहे हैं तो न करें और दूसरों को भी करने से रोकें। और अगर किसी ने कर दिया, आप नहीं जान पाए कैसे हुआ, तो उसका सुधार आप कर सकते हैं अपने स्तर पे, और अपने परिवार में भी ये जागरूकता लाइए। क्योंकि हम अगर धर्म का मजाक उड़ाएंगे, है ना, तो धर्म का लोप होगा, तो ये पाप और अधिक गति से बढ़ेगा।